राम जी अत्रि मुनि के पास विराजमान हैं और राम जी ने सीता मैया को बोला है कि हे देवी आप जाएं और जाकर के माता अनुसुईया से आशीर्वाद ले लें। सीता जी पहुंची हैं और गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, अनुसुईया के पद गही सीता, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष देई निकट बैठाई, आशीष देई निकट बैठाई, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल पर रखिए चारी, आपद काल पर रखिए चारी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेम, काय बचन मन पति पद प्रेम, काय बचन मन पति पद प्रेम, काल वचन मन पति पद प्रेम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। इतनी विनम्रता से सीता मैया गई हैं और जाकर के माता अनुसुईया के चरणों में प्रणाम किया है। और जब माता अनुसुईया ने सीता जी की सरलता को, उनकी विनम्रता को देखा, सीता जी चाहती तो कोई साधारण देवी तो है नहीं, राम जी की पत्नी है, राजा जनक की पुत्र वधू हैं, राजा जनक की बिटिया है और राजा दशरथ की पुत्र वधू हैं, मतलब राजा की बेटी, राजा की बहू और राजा की पत्नी सीता। चाहती तो क्या जरूरत थी एक दूसरी स्त्री के चरण स्पर्श करने की, जाती और बस बैठ जाती। लेकिन सीता जी की नम्रता, उनकी विनम्रता, उनकी सहजता, ध्यान रखिएगा, जो सरलता है वो व्यक्ति का श्रृंगार है, सरलता व्यक्ति का श्रृंगार है। आप देखते होंगे कि जो वृक्ष जितना ज्यादा फलों से लदा हुआ होता है वो उतना ज्यादा झुका हुआ होता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो बिल्कुल खड़ा होता है डंडे के जैसे। तो जो बड़ा व्यक्ति है, वास्तव में जो बड़ा है, जो ज्ञान में बड़ा है, जो बुद्धि में बड़ा है, जो संस्कार में बड़ा है, वो झुकेगा, उसमें नम्रता होगी, उसमें सरलता होगी, उसमें सहजता होगी, उसमें विनम्रता होगी। और सीता जी की वो विनम्रता देखी है कि ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, माँ को उन्होंने प्रणाम किया चरण स्पर्श करके, और बिल्कुल अनुसुईया जी ऊंचे आसन पर बैठी थी, सीता जी उनके पैरों के पास नीचे हाथ जोड़ के बैठी। जब अनुसुईया मैया ने सीता जी की ऐसी सरलता देखी
तो सीता जी को आशीर्वाद दे करके आशीष दे निकट बैठाई, अपने बाजू में बिठाया है, खुश होके बेटी की तरह बाजू में बिठाया। और बाजू में बिठा करके इतनी प्रसन्न हुई हैं कि माता अनुसूया के व्रत के कारण, उनकी तपस्या शक्ति से उन्हें कुछ वस्तुएं प्राप्त थी। उनके पास ऐसे कुछ वस्त्र थे जो वस्त्र यदि पहन लिए जाएं तो वो ना गंदे हो सकते थे और ना फट सकते थे। सीता जी के ऊपर प्रसन्न हुई माता। ये भारत का विज्ञान है। आज तक शायद ऐसा कोई कपड़ा ना बना हो जो फटे ना, जो गंदा ना हो। आगे हो सकता है वैज्ञानिक कोई खोज करके बना ले, लेकिन भारत का ये विज्ञान कितना पुराना कि ऐसा वस्त्र है जो ना फटेगा ना गंदा होगा। ऐसा वस्त्र सीता जी को दिया है और कहा है कि ये पहनो, तुम्हें ना जाने कब तक वन में रहना है, और जब तक वन में रहना है तब तक ये न फट सकता है न गंदा हो सकता है। ऐसा दिव्य वसन भूषण पहिराए, वस्त्र भी पहनाए हैं और गहने जेवर भी, जो उनके पास कुछ गहने जेवर थे वो सीता जी को दे दिए, बेटी की मान करके कि ये गहने जेवर तुम पहनो। सीता जी का श्रृंगार किया है। और फिर जब सीता मैया ने निवेदन किया कि माँ आप मुझे कुछ आशीर्वाद के रूप में कुछ ज्ञान प्रदान करें, तब माता अनुसूया सीता जी को पातिव्रत धर्म के विषय में बताती हैं कि बेटी, पतिव्रता स्त्री के लिए यही उसका धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। उसका एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। और वो क्या कि काय मतलब शरीर से, वचन मतलब वाणी से, और मन मतलब मन से। पति के चरणों में उसकी निष्ठा हो, वो पति से प्रेम करे। यही उसका धर्म, यही उसका सबसे बड़ा व्रत है। ये साथ ही साथ और भी बहुत सुंदर ज्ञान के उपदेश दिए। माता कहती हैं कि हे देवी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। किसकी? धीरज मतलब धैर्य, धर्म, मित्र, अरु नारी। आप कितने धैर्यवान हैं। यदि आपको ये पता करना है कि आप कितने धैर्यवान हैं तो विपत्ति के समय पता चलेगा। कई लोग विपत्ति को सहन करते हैं, लेकिन कई लोगों के पास धैर्य बिल्कुल नहीं होता। जब उनके जीवन में विपत्ति आती है तो पता चला वो डिप्रेशन में चले जाएं, पता चला वो मरने के लिए तैयार हो जाएं। राम कथा यही सिखाती है कि राम जी के जीवन में कितना बड़ा कष्ट, कि जिनके लिए था कि वो राजा बनने वाले हैं कल, लेकिन जहां राजा बनना था वहां पर 14 वर्ष के लिए वनवास मिल गया। राम जी डिप्रेशन में जा सकते थे। कितना बड़ा कष्ट की बात। जो फूलों की तरह रहे हैं, जो बड़े कोमल हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। कमल के जैसे कोमल राम जी के जीवन में इतने बड़े कष्ट आए, धैर्य नहीं गया। पर तो माता अनुसूया यही ज्ञान दे रही है कि बिटिया, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। इन चारों को यदि परखना है तो विपत्ति के समय इन चारों की परीक्षा होती है। और स्त्री का श्रेष्ठ धर्म तो यही है, उसका धर्म, उसका व्रत, उसका नियम कि काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। बड़े सुंदर रूप से माता अनुसूया ने माता जानकी को ज्ञान का उपदेश दिया है। और माता जानकी ने ज्ञानार्जन किया,